दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। तो दोस्तों 2014 के बाद की बात है। 2014 में पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट, ये कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी माननीय सम्माननीय संस्था है, एक अच्छा संगठन है जो कि अक्सर कश्मीर के अंदर जो हमारे हिंदू मंदिर हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण की बात करता है। पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट, तो शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर के 2014 के लिए पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट का जो एमेटर जर्नलिस्ट अवार्ड होता है वो 2014 के लिए मुझे भी दिया गया। तो 2014 के बाद एक बार प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट ने अपने काफ़ी अवार्डीज़ जो थे जिनको अलंकृत किया था ट्रस्ट ने, मैं उनको बुलाया था और अम्फला में वो सभा, कश्मीरी पंडित सभा वहाँ है। वहाँ जब बात चली तो कश्मीर में जो हिंदू मंदिर हैं उनके संरक्षण और सुरक्षा को लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय काफ़ी नाराज़ था कि हमारे जो मंदिर हैं कश्मीर के अंदर उनकी सुरक्षा और संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं भी वहाँ था, तो काफ़ी गिले शिकवे पंडित भाई जो है वो कर रहे थे। तो उसी को लेकर एक समाचार मैंने सोशल मीडिया पे देखा, ABP न्यूज़ की जानिब से और केसर टीवी की जानिब से मैंने देखा। तो ये समाचार था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कश्मीर के 17 मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे जिनको उग्रवाद के समय काफ़ी नुकसान हुआ। तो समाचार आप भी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मंदिरों के हवाले से उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर की सरकार ने वादी कश्मीर में उन मंदिरों के रेनोवेशन की जिम्मेदारी संभाली है जिनको दहशतगर्दों के वक्त काफी नुकसान पहुंचा था और अब उमर सरकार की क़यादत में इसके रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। और इसी कड़ी में सबसे पहले जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और पहलगाम में 17 मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने और रेनोवेशन के लिए 17 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके कई पहलू हैं, इस बात के कई पहलू हैं, इसके सियासी पहलू भी हैं क्योंकि सियासत है। लेकिन चाहे सियासत है, जो बात अच्छी है हमें उसको अच्छा कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब के इस फैसले को अगर सियासत की नज़र से देखा जाए तो ये बहुत गलत होगा कि देखिए जो उमर साहब मंदिरों पर सियासत कर रहे हैं। नहीं, हिंदू समाज की और कश्मीरी पंडितों की ये बहुत पुरानी ये एक मांग थी, एक मुतालबा था कि कश्मीर में उग्रवाद के समय मंदिरों को काफ़ी नुकसान हुआ है और आज करोड़ों रुपए उमर अब्दुल्ला सरकार मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए खर्च कर रही है। उनकी बाकायदा एक लिस्ट भी है उन मंदिरों की। जैसा मैंने पहले भी एक दो बार कहा है कि हमारी जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक ट्रैक पे चल रही है। तो इस दृष्टि से, इस पर्सपेक्टिव में भी हमें ये मानना पड़ेगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो पॉपुलर गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार है और बिल्कुल लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर रही है। और ये एक बहुत संतोषजनक बात है कि उमर अब्दुल्ला सरकार कश्मीर में उग्रवाद के समय जो नुकसान मंदिरों को हुआ था उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके रेनोवेशन के लिए काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। तो मेरी ये समझ है कि इस बात को सियासत की दृष्टि से कतई नहीं देखा जाना चाहिए। अगर हम हर चीज़ को सियासत की नज़र से देखना शुरू कर दें तो सरकार बहुत से काम करती है, तो हर चीज़ को सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमारी मोदी सरकार भी काफ़ी काम कर रही है, सड़कें पुल वगैरह बन रहे हैं। तो हर चीज़ को अगर हम सियासी नज़र से देखेंगे तो ये एक अच्छी मानसिकता, अच्छी टेंडेंसी जो नहीं होगी।
तो इस तरह से जैसे मोदी सरकार के डेवलपमेंट के काम को हमें सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए बल्कि लोकहित की नज़र से देखना चाहिए। इसी तरह उमर अब्दुल्ला सरकार के मंदिरों के जीर्णोद्धार का जो फैसला है इससे किसी भी तरीके से सियासी नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे एक अच्छी डेवलपमेंट मानकर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपसे चर्चा होगी। नमस्कार।